एक लड़का जो कि 9वीं क्लास फेल हो गया और उसे उसके स्कूल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। दूसरे स्कूल में एडमिशन तो मिला, लेकिन कहा गया कि यह हमारे स्कूल के रिजल्ट को बिगाड़ेगा। लेकिन अगले 2 सालों में ही उस लड़के ने इतनी मेहनत की कि उसी स्कूल में टॉप किया और उस स्कूल को भी छोड़ दिया। अगले 2 सालों में उसने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की और 12th पास होते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसके बाद ना तो उसने नौकरी की और ना ही आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा मूर्ख है ये लड़का, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चीज आपको आश्चर्यचकित कर देगी। 23 साल की उम्र में उस लड़के ने अपने पहले 10 लाख कमाए और 27 साल की उम्र में उस लड़के ने अपने पहले 1 करोड़ कमाए। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। कैसे मैंने अपनी जर्नी को एक गैरेज से शुरू किया और एक लाइफ कोच बना, और कैसे आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे स्टेप्स जिनको मैंने खुद यूज किया और आप भी उन्हें यूज करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहली स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, इंक्रीज योर वैल्यू। सबसे पहले यह समझिए कि ये वैल्यू होता क्या है जो लोग आपको बार बार कहते हैं कि वैल्यू बढ़ाइए, वैल्यू बढ़ाइए, वैल्यू को बढ़ाइए। वैल्यू एक मूल्य है, एक महत्व है और एक कीमत है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार की उपयोगिता और उसके महत्व को दर्शाती है या बताती है कि उसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे एक व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए खर्च करके एक आईफोन खरीदा। अब उस आईफोन में उसने 1.5 लाख रुपए खर्च क्यों किए? क्योंकि उस व्यक्ति को लगता है कि ये 1.5 लाख की चीज मेरे लिए उपयोगी है और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आता है कि आपको वैल्यूएबल क्यों बनना है? ताकि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी बन सके। तभी जाकर लोग आपके ऊपर पैसा लगाते हैं और आप पैसा कमा पाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि किसी एक बहुत बड़ी कंपनी ने दिलजीत दोसांझ का म्यूजिक कॉन्सर्ट कराया। अब वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। अब वो लोग इकट्ठा क्यों हुए? क्योंकि दिलजीत दोसांझ ने अपनी वैल्यू बढ़ाई है और लोगों को लगता है कि इनके म्यूजिक को सुनना, इनके कॉन्सर्ट को देखना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर महत्वपूर्ण है। उस कॉन्सर्ट में जाकर लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, मजा आएगा और लोग इसी को वैल्यूएबल मानते हैं। अब आपको अपने आप से पूछना है कि आपके अंदर क्या ऐसा वैल्यू है जिसके कारण लोग आप पर खर्चा करेंगे, और यदि नहीं है तो उस वैल्यू को कैसे बढ़ाना है। अब अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए तो हजारों तरीके हैं, लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं 5 ऐसे तरीके जिससे मैंने अपने वैल्यू को बढ़ाए हैं और आप भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है समय का सम्मान करना सीखें। जिस भी व्यक्ति को समय की रिस्पेक्ट नहीं है, समय भी उसकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को धोखा ना दें। आप किसी एक व्यक्ति को धोखा देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति 100 लोगों को जाकर बताता है कि इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है और आपकी वैल्यू कम होती है। तीसरा, किसी भी काम में 100% दें ताकि जो भी आप काम करें उसमें 100% रिजल्ट भी मिले। चौथा, दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार करें। यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वही व्यवहार आपको भी मिलेगा। और पांचवा, अपने ज्ञान और अपने कौशल को हमेशा बढ़ाते रहें। दूसरी चीज जो मैंने की और आपको करना चाहिए वो है कम उम्र में ही इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे या अपनी संपत्ति को भविष्य के लाभ के लिए उपयोग करना। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी मंथली जो कमाई है वो 50,000 रुपए है और 30,000 रुपए आप मंथली खर्च कर देते हैं सारी चीजों में और 20,000 रुपए आपके पास बच जाते हैं। ये जो 20,000 रुपए बचे हैं ना, यही अभी आपकी सेविंग है और इसी को आप भविष्य की और कमाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है ताकि आप तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो पैसा आपके पास बचता है या जो संपत्ति आपके पास बचती है वो भी आपके लिए काम करे और आपके साथ साथ मिलकर वो भी आपके लिए पैसे कमाए। देखिए, जो 50,000 आपने कमाए थे और 20,000 रुपए आपके पास बचे थे, यदि आप उसको अपने घर में अपनी तिजोरी में रखते हैं तो पहला तो उसका वैल्यूएशन कम होता है और दूसरा, आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यदि उसे आप सही जगह पर निवेश करेंगे तो वो पैसा भी आपके लिए और आय कमाएगा। अब कई लोगों का प्रश्न आता है कि निवेश कब से शुरू करना चाहिए? मेरा आंसर है कि जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस बात को समझ गए हैं, उसी दिन से आपको निवेश शुरू कर देना चाहिए। देखिए, वैसे भी अब आप समय को पीछे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब आप आगे के लिए समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि निवेश करना कहां है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि अभी आपकी उम्र क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं और भविष्य में आपको कितने पैसे चाहिए।
मैं इसको आपको 3 स्टेप में बता देता हूं। पहले नंबर पर आपकी उम्र जितनी कम है आप उतना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, और आपकी उम्र जितनी ज्यादा है आपको उतना कम रिस्क लेना है। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि एक ही कटोरी में सारे के सारे अंडे नहीं रखना है, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को आपको डाइवर्सिफाई करना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपको ज्यादा रिटर्न के लालच में नहीं आना है। इन 3 चीजों को यदि आपने ध्यान में रखा तो आप सही जगह पर निवेश कर सकते हैं। तीसरी चीज जो मैंने अपने जीवन में की थी वो की थी कि कम उम्र में मैंने अपने असेट्स को बिल्ड करना शुरू कर दिया था। अब असेट्स क्या होता है? असेट्स बहुत ही मूल्यवान चीजें होती हैं जो भविष्य में आपको लाभ प्रदान करने की क्षमता रखती है। अब ये चीजें कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है, इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई लोग गलत जगह पर निवेश करते हैं और उसे अपनी असेट्स समझते हैं। अब असेट्स क्या हैं? असेट्स हैं आपकी जमीन, आपका प्लॉट, आपके कॉपीराइट, आपके बॉन्ड जो आपको भविष्य में प्रॉफिट दिलाएंगे, ये है आपके असेट्स। अब असेट्स क्या नहीं है? आपके महंगे जूते, आपके महंगे फोन, आपके महंगे पर्स, ये सारी की सारी चीजें असेट्स नहीं है। आप इन चीजों में यदि खर्चा कर रहे हैं तो वो खर्च हो चुके हैं। तो आपको इस चीज को बहुत समझदारी से देखना है कि आप जहां पर अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं वहां आपकी असेट्स बन रही है या फिर नहीं बन रही है। अब आप असेट्स को कैसे बिल्ड कर सकते हैं? सबसे पहला, उन्हीं चीजों को खरीदे जिनके भविष्य में भाव बढ़ेंगे, और उन चीजों से हमेशा दूर रहें जिनमें आपका पैसा खर्च हो जाएगा और उनका मूल्य या भाव भी कभी नहीं बढ़ेगा। चौथी चीज जो मैंने अपने जीवन में फॉलो की थी वो की थी कि अपने कमाए हुए पैसे को कभी खर्च ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है, यदि कमाए हुए पैसे को खर्च नहीं करेंगे तो फिर किस पैसे को खर्च करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसे इस ट्रायंगल से समझते हैं। आप अपना टाइम लगाते हैं पैसे कमाने के लिए और उस पैसे को खर्च कर देते हैं। यह होता है गरीब व्यक्ति का साइकोलॉजी। लेकिन एक अमीर व्यक्ति क्या करता है? वो इस रेक्टेंगल के हिसाब से काम करता है। सबसे पहले वो अपना समय देता है पैसे कमाने के लिए, उसे निवेश करता है, और निवेश करने के बाद जो उसे निवेश करने पर रिटर्न मिलता है उससे वो अपने खर्चे पूरा करता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए व्यक्ति ने 15 लाख रुपए साल भर में कमाए और साल भर में ही उसने 15 लाख रुपए खर्च कर दिए अपनी जरूरतों पर, अपनी नीड्स पर। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? अपने 15 लाख रुपए कमाए और उसे निवेश कर दिया। अब मान लीजिए कि उसे उसके निवेश पर 15% रिटर्न मिला, जो कि होता है 2,25,000। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है? इस 2,25,000 से अपनी जरूरतें, अपनी नीड्स जो हैं उनको पूरा करता है। इस प्रकार आप अपने कमाए गए पैसों को खर्च ना करके भी पैसा खर्च कर सकते हैं। पांचवी चीज जो मैंने अपने जीवन में की, ट्रेंड का यूज करके पैसे कमाना सीखो। देखिए, आपको पता होगा कि पहले गाने सुनने के लिए इस प्रकार की एलपीज का यूज किया जाता था, उसके बाद कैसेट्स आए, उसके बाद सीडी आई, उसके बाद आईपॉड्स आए, और उसके बाद पेन ड्राइव या मोबाइल आ गया, जिसने सारी की सारी इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया। लेकिन हर समय में हर व्यक्ति ने एक ना एक करंट इंडस्ट्री से पैसे जरूर कमाए थे। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने करंट ट्रेंड का यूज करके पैसे कमाए। जिसने एलपी बेची उसने भी पैसे कमाए, जिसने कैसेट बेची, सीडी बेची, उसने भी पैसे कमाए। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो भी ट्रेंड चल रहा है उससे पैसे कमाना सीखना चाहिए। देखिए, हर 3 से 5 साल में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चेंज होती है, और समझदार व्यक्ति क्या करते हैं? समझदार व्यक्ति इन नए ट्रेंड्स को पहचानते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। जैसे पिछले 5 सालों से स्टॉक मार्केट का ट्रेंड चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड कम हो रहा है, और अब किस चीज का ट्रेंड आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। छठवीं चीज है ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल कीजिए। मैंने इस मेथड का इस्तेमाल करके अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाया हूं, और आप भी ला सकते हैं। दुनिया के कई महान वैज्ञानिकों ने इस मेथड का इस्तेमाल करके बड़े बड़े आविष्कार किए और हमारा जीवन बदला। थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में कहा जाता है कि कई बार उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए मेहनत की, लेकिन आविष्कार पूरे नहीं हुए, लेकिन एक दिन बल्ब का आविष्कार हो गया। ये क्या था? ये था ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें आप किसी चीज के लिए बार बार लगे रहते हैं, गलतियां करते हैं, आपसे वो चीज नहीं होती है, लेकिन आप हार नहीं मानते हैं और बार बार ट्रायल और एरर का इस्तेमाल करते हैं, और एक दिन आपसे वो चीज हो जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई सारी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें से एक है ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकती है। इस मेथड में सबसे पहले आप अपने हाथ में एक टास्क लेते हैं। जैसे आपके केस में मान लीजिए कि आपको एक YouTube चैनल बनाना है जहां पर आपके वीडियो वायरल हो। फिर आप वीडियो बनाना शुरू करते हैं जो कि वायरल नहीं होते हैं। अब आप ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करते हैं और बार बार वीडियोस की एनालिसिस करते हैं कि आपने क्या वीडियो डाला, क्यों डाला, लोग उसे क्यों नहीं देख रहे हैं, और लोगों के वीडियो जो देखे जा रहे हैं वो क्यों देखे जा रहे हैं। आपने
बार बार ट्रायल और एरर किया और उसके बाद आपको सफलता मिलती है। हर एक व्यक्ति जो सफल होता है वो कुछ इस प्रकार से ही होता है। वो बार बार ट्राई करता है, एरर करता है और उसके बाद उसे सुधारता है और आगे बढ़ता है। आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए अपने किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं और देखिएगा आपको सफलता जरूर मिलेगी। और लास्ट है बिल्ड योर ओन कैरेक्टर। जी हां, सबसे महत्वपूर्ण यही है। यदि मैं आपसे कहूं कि आप सलमान खान को कैसे जानते हैं तो आप कहेंगे उनके दबंग अंदाज के लिए। और यदि मैं आपसे पूछूं कि शाहरुख खान को कैसे जानते हैं तो आप कहेंगे उनके प्रेम और उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। देखिए, ये दोनों अलग अलग इंसान हैं और दो अलग अलग कैरेक्टर हैं और इनके वजह से ही लोग उन्हें जानते हैं। वीडियो को रोकिए और आप अपने आप से पूछिए कि आपका कैरेक्टर क्या है। लोग आपको कैसे जानते हैं? क्या लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट, ईमानदार और सच बोलने वाले व्यक्ति हैं, या लोग आपके बारे में कहते हैं कि ये तो एक ओवर कॉन्फिडेंट, बेईमान और एक झूठा व्यक्ति है? कैसा है आपका कैरेक्टर, ये आप जानिए। क्या है आपका कैरेक्टर? क्या आप इसके बारे में जानते भी हैं या लोगों ने ही आपका कैरेक्टर क्रिएट कर दिया है? इन 7 बातों को फॉलो करके आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव हम ला सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आप देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।